नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज है 23 फरवरी 2026। 23 फरवरी 2026 के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे वो हम क्या करेंगे, एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो ऑथेंटिक मिलेगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। अगर आप नए हैं तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, हाल ही में कह रहे हैं विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया। कह रहे हैं क्या 21 फरवरी को मनाया गया, 23 फरवरी को मनाया गया या 22 फरवरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 23 फरवरी को विश्व कौन सा शांति और समझ दिवस के रूप में मनाया गया। किसकी बात करें, विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में कौन सा मनाया गया, तो 23 फरवरी को मनाया गया। अगर हम बात करते हैं जनवरी मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज है उनकी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी विश्व में मनाते हैं। तो क्या कहोगे, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और ये इसी दिन गांधी जी क्या हुए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अगर हम बात करते हैं 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इस दिन क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी की क्या होती है, तो जयंती होती है। 15 जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करते हैं तो नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। और इस दिन ये इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं जिसको हम पराक्रम दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं, पराक्रम दिवस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर रहे हैं, कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी दिन मनाया जाता है कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें 23 जनवरी को जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है, तो इस दिन मनाया जाता है शहीद दिवस, ये गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है इस दिन। और इसी दिन विश्व कुष्ठ कह रहे हैं कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। किसकी बात करें, विश्व कुष्ठ जो कुष्ठ होता है, जो कोढ़ होता है उसका निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करते हैं फरवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। कब की बात करें, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगर बात करते हैं 4 फरवरी को, तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों है। किसकी बात कर रहे हैं, एक ये 2 फरवरी और 4 फरवरी बार बार पूछे जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। 9 फरवरी की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया है। और ये इसी दिन 2026 में मनाया गया है, क्योंकि ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो इसीलिए ये हर बार चेंज होता रहेगा। 10 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व दुल्हन दिवस के रूप में मनाया गया। 11 फरवरी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो 11 फरवरी को मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया। कब की बात कर रहे हैं, तो 12 फरवरी की बात करें डार्विन दिवस। 13 फरवरी की बात करें तो विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी की बात करें, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया है। कब की बात करें, विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 फरवरी की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया है। बात करते हैं अगर हम 19 फरवरी की, तो 19 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। बात करते हैं 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। 21 फरवरी की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी की बात करते हैं, हमने क्या बनाया, विश्व कह रहे हैं मातृभाषा दिवस मनाया। 20 फरवरी की बात करते हैं तो क्या विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए। ये हमारे जनवरी और फरवरी मंथ के क्या है, इंपॉर्टेंट डेज हैं। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, हाल ही में किस राज्य में, कब की बात करें, हाल ही में किस राज्य में 78वां कह रहे हैं जोमी सॉरी क्वेश्चन है, हाल ही में 78वां जोमी राष्ट्रीय कह रहे हैं राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। किसकी बात करें, तो कहाँ मनाया गया, गोवा में मनाया गया, असम में मनाया गया, मणिपुर में मनाया गया, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, और नाम क्या है, जोमी दिवस है। क्या है, जोमी राष्ट्रीय दिवस है।
अगर हम मणिपुर से बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मणिपुर में गान नगई त्योहार मनाया गया है, याद रखिएगा, गान नगई त्योहार है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। अगर हम बात करते हैं मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन केंद्र खोला गया है। तो ये पूछा जाएगा कि जो विशालकाय कछुए हैं एशिया के, उनका प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, तो मणिपुर में खोला गया है। अगर हम बात करें क्वेश्चन में इसके नेक्स्ट पॉइंट के, कह रहे मणिपुर के कैबिनेट ने एआईआईबी के सहयोग से चल रही, कह रहे शहर की जो शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। किसके बात करें, एआईआईबी सहयोग से चल रही है। मणिपुर में मेरा हो, क्या है, मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया। कौन सा, मेरा हो चोंगबा चोंगबा महोत्सव मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित, कह रहे हैं ये किसके द्वारा लिखित अटल बिहारी पुस्तक, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत नेता का विमोचन किया गया। किसके द्वारा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं ऋचा शर्मा के द्वारा, विजय गोयल के द्वारा, या अनिल चौहान के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो विजय गोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विजय गोयल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऋचा शर्मा की, तो ऋचा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है, इसका नाम क्या है, फाइंडिंग होम अगेन। क्या है, फाइंडिंग होम अगेन, किसने लिखा है, तो ऋचा शर्मा ने लिखा है। कह रहे हैं वर्जिश देसाई ने के द्वारा क्या लिखा गया, मोदी का मिशन। मोदी का मिशन किसने लिखा है, तो वर्जिश देसाई ने लिखा है। किसने लिखा है, वर्जिश देसाई ने लिखा है। नाम क्या है, तो मोदी का मिशन है। कह रहे हैं सीपी राधाकृष्णन ने लिखा है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किसने किया है, तो सीपी राधाकृष्णन ने किया है। शिखर धवन की आत्मकथा करें द वन, करें वन क्रिकेट, क्या, वन क्रिकेट, करें माई लाइफ एंड मोर। क्या है, माई लाइफ एंड मोर किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो ये लिखा है, इसका कह रहे हैं ये आत्मकथा किसकी है, तो शिखर धवन की है। इसका विमोचन हुआ है। कह रहे हैं द ग्रेट ग्रैंड, कह रहे हैं द ग्रेट सैंक्शंस हैक नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो उर्जित पटेल ने लिखी। द्रौपदी मुर्मू ने, कह रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। अब ये आपसे पूछेगा कि अभी भारत का संविधान जो है वो किस भाषा में जारी हुआ, तो कौन सी हो जाएगी, संथाली भाषा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, संथाली भाषा हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में सोनपुर, किसकी बात करें, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार को मंजूरी दी गई है, किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। कह रहे हैं क्या बिहार है, उड़ीसा है, राजस्थान है, या उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बिहार के, तो बिहार की जो कैपिटल है क्या है, पटना है। बिहार के सीएम जो हैं तो कौन है, नीतीश कुमार है। अगर बिहार के गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद है। क्या है, आरिफ मोहम्मद है। कुछ पॉइंट बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जो बिहार से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। करें बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। किसकी बात करें, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्यिक, करें उत्सव उन्मेष, उन्मेष पूछा जाएगा कहाँ पर मनाया गया, तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ, पटना में आयोजित हुआ। आलोक राज को बिहार का, करें कर्मचारी चयन आयोग बनाया गया, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। किसको, आलोक राज को बनाया गया। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड शुरू किया है। किसने, तो बिहार की पुलिस ने शुरू किया है। बिहार के गोगा बिल झील की, कह रहे 94वीं रामसर साइट बनी है। बिहार की कौन सी, तो ये गोगा बिल झील है जो 94वीं नंबर की क्या है, रामसर साइट बनी है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो कह रहे हैं हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2000, कह रहे हैं 26 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं। कह रहे हैं समर्थ गर्ग बने हैं, सबन बने हैं, या फिर रणवीर, कह रहे हैं रणवीर सचदेवा बने हैं। तो इनमें से या फिर कोई नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रणवीर सचदेवा हो जाएंगे। रणवीर सचदेवा ये हैं, और ये सबसे कम उम्र के हैं जो क्या बने हैं, वहां स्पीकर बने हैं। कहाँ पे, तो जो इंडिया एआई समिट हो रही है। अगर हम बात करते हैं हाल ही में, कह रहे हैं हाल ही में आयोजित वीमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता है। कह रहे हैं क्या नेपाल ने जीता, श्रीलंका ने जीता, भारत ने जीता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। किसने जीता है, तो भारत ने जीता है।
अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो कह रहे हैं भारत 95 देशों को जोड़कर पहले पहले आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, पहले वैश्विक विग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है, दूसरा है, पहला नहीं। कह रहे हैं ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियन की मेजबानी करेगा। कब की बात करें? 2027 में। लेकिन तब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब तक ये हो नहीं जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 2027 में चैंपियन जो शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। भारत छठी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 को क्या किया है? जीत लिया है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, हाल ही में किस राज्य में स्थित है? करें वसई कैथेड्रल को संरक्षण, किसकी बात करें? संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है। तो गोवा में, असम में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो कहाँ पे हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? नाम क्या है? वसई कैथेड्रल है। क्या है? कैथेड्रल है। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कौन है? तो कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। गवर्नर कौन हो जाएंगे? आचार्य करें देवव्रत है हो जाएंगे। ये है आचार्य देवव्रत, और ये क्या है? तो देवेंद्र फडणवीस है। ये हमारे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्ट है। कहाँ से? अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, कह रहे हैं भारत रत्न, कह रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो ये नवी मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ? नवी मुंबई में। याद रखिएगा, भारत रत्न मिला था इनको, बाबा साहेब अम्बेडकर को, और इनके लिए ही बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं? एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है। करें गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। और ये बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो कई बार तो यूपी जीत चुका है, उड़ीसा जीत चुका है, तो इस बार किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एरो शो, किसकी बात करें? एयर शो आयोजित किया है। किसकी बात करें? नासिक में जो है वायुसेना ने किया है। कह रहे टाटा ग्रुप, कह रहे महाराष्ट्र की एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन निवेश करेगा। किसकी बात करें? टाटा ग्रुप करने जा रहा है ऐसा, और $11 बिलियन की बात कर रहा है। कितने? $11 बिलियन एआई में निवेश करेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हाल ही में किस किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना का ऐतिहासिक शुभारंभ किया है? करें चीन ने किया, अमेरिका यूएई ने किया, अमेरिका ने किया है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, कह रहे हैं जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है। कह रहे हैं यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। क्या है? एलएनजी सप्लायर है। अगर हम बात करते हैं यूएई और तेलंगाना भारत का पहला नेट जीरो शहर बनने जा रहा है। क्या है? नेट जीरो शहर बनने जा रहा है। इंटरसेप 2026 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है। किसकी? इंटरसेप की बात कर रहे हैं, सेक की बात कर रहे हैं। क्या? इंटरसेक हो जाएगा। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, किसकी बात कर रहा है? डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। विश्व की पहली ITVISMA कह रहे हैं जीन थेरेपी कहाँ पर हुई है? तो ये अबू धाबी में शुरू की गई है। कहाँ हुई है शुरू? तो अबू धाबी में शुरू हुई है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत ने मालदीव को पहली हाई स्पीड फेरी किस परियोजना के तहत भेंट की है? कह रहे हैं सागर नीति के तहत, या HICDP फेज 3 के तहत। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं यह पहला हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कह रहे फेज 3 के समझौते का हिस्सा है। कह रहे इसके तहत 12 फेरियां बनाई जाएंगी। कितनी बनाई जाएंगी? 12 फेरियां बनाई जाएंगी इस टाइप की। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है, कह रहे पैक्स सिलिका, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसकी बात करें पैक्स सिलिका, कह रहे नामक गठबंधन
कौन-सा देश शामिल हुआ? कह रहे श्रीलंका शामिल हुआ, बांग्लादेश शामिल हुआ, भूटान शामिल हुआ या फिर भारत शामिल हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें शामिल हुआ? तो पैक्स सिल्का और पैक्स सिल्का है क्या? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गठबंधन है। इसमें कह रहे हैं भारत ने हाल ही में पैक्स सिल्का नामक कह रहे हैं गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ है। किसमें शामिल हुआ? पैक्स सिल्का में शामिल हुआ है। पैक्स सिल्का एक अमेरिकी नेतृत्व मतलब अमेरिका इसकी देख-रेख करेगा। कह रहे हैं ये रणनीतिक गठबंधन है। किसकी बात कर रहे हैं? रणनीतिक गठबंधन है। जो कब बना? तो दिसंबर 2025 ये डेट ज़रूर याद रखिएगा कि दिसंबर 2025 में इसको बनाया गया। किसकी बात करें? पैक्स सिल्का क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में फँसने वाला क्वेश्चन है। और कहाँ पे हुआ? तो वाशिंगटन में हुआ। कहाँ पे लॉन्च किया गया? वाशिंगटन। इसका मेन उद्देश्य क्या है? एआई सेमीकंडक्टर क्या है? एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो आपने देख ही लिया भारत हो जाएगा। ये हमारे आज के कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर इनकी बात करते हैं ये करंट अफेयर के हैं। अगर आप हमारी डेली रोज़ की क्लास देखते हैं, वो डेली क्लास देखने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करके ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलेंगी करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर मुझे नहीं लग रहा कि आपको बाहर से कहीं से देखने को मिलेगा। यहीं से मिल जाएगा क्योंकि मैं बार-बार चीज़ों को रिपीट कराऊँगा, कनेक्ट करूँगा तो आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।